नमस्कार दोस्तों, प्यारे बंधुओं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को एक सुव्यवस्थित ढंग से अग्रसर किए होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते होंगे। प्यारे बंधुओं, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोग प्रमेय तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, जो भी 10 से 11 जो भी प्रमेय थी उससे हम लोग सवाल का भी अनुप्रयोग कर रहे थे और कुछ सवाल उस दिन भी लगाए थे नेक्स्ट क्लास जो हमारी थी। आज फिर हम कुछ श्रृंखला करेंगे और आज हमारा जो सवाल है वो आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर कि यदि समांतर जो श्रेणी है, यदि समांतर श्रेणी A1 A2 A3 an का सर्वांतर D है, an का सर्वांतर D है। और पहले तो एक चर्चा कर ले, समांतर श्रेणी क्या है। पहले प्यारा दोस्तों यही बात कर लिया जाए, समांतर श्रेणी क्या है। बट आप लोग पढ़े होंगे समांतर श्रेणी अपनी पिछली कक्षाओं में। समांतर श्रेणी का मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर पाया जाए। क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी यानी ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिसमें समान अंतर पाया जाए, क्या कहलाए? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो जो समान अंतर है प्यारे बंधुओं, उसी को क्या कहा जाता है? सर्वांतर। उसी को क्या कहा जाएगा? सर्वांतर कहा जाता है। ठीक, जिसे हम लोग किससे सिंबल देते हैं? डी से। जैसे मैं एक अनुक्रम लिखता हूं, अनुक्रम में A1, A2, A3, A4, A5 AN और इसके अगले वाला पद AN-1 AN। ठीक, ये एक आपकी समांतर श्रेणी लिखी हुई है। अगर मैंने क्या लिखा कि ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिसमें समान अंतर पाया जाए, ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिसमें समान अंतर पाया जाए क्या कहलाती है? ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिसमें समान अंतर पाया जाए क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है ना। ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिसमें समान अंतर पाया जाए समांतर श्रेणी कहलाती है। और उसी समान अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। ठीक, तो इसका जो सर्वांतर होगा D, वो क्या होगा? इन दोनों पदों का अंतर देखा जाए तो इन दोनों पदों का, फिर इन दोनों पदों का, फिर इन। ठीक, तो इन सभी का जो अंतर आएगा D, ये सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे इन दोनों की तो सर्वांतर जो निकाला जाता है वो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है, A2 - A1। इसका जब निकालेंगे आप तो क्या होगा? A3 - A2। इसका जब निकालेंगे आप तो क्या होगा? A4 - A3। इसका जब निकालेंगे तो A5 - A4। ठीक, तो ये सभी अंतर जो आएंगे क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे दोस्तों। तो जो अंतर बराबर हो गए तो ये जो मेरी श्रेणी लिखी हुई है, ये अनुक्रम जो है कैसा अनुक्रम कहलाएगा? समांतर श्रेणी अनुक्रम। ठीक प्यारे बंधु, तो उम्मीद होगी आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आएगा तो अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखिए सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है। देखिए सवाल क्या कह रहा है।
यदि समांतर श्रेणी A1 A2 A3 AN का समांतर D है, समांतर D है, तो tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 प्लस tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A2 इंटू A3 प्लस डैश प्लस tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस AN माइनस 1 इंटू AN का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें जो मान ज्ञात करना है, सबसे पहले जो दिया है हमारा A1 A2 A3 डैश AN ठीक का जो सर्वांतर है प्यारे दोस्तों वो कितना है, D है। तो अभी मैंने बताया जो सर्वांतर होगा D वो क्या होगा, A2 माइनस इन दोनों को लिया जाए तो A2 माइनस A1 इन दोनों को लिया जाए तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ठीक, और इसके अगला वाला पद लिख लिया जाए AN माइनस 1, तो इसका जो होगा क्या होगा, AN माइनस 1। ठीक है ना दोस्तों। चलिए सवाल हमारा जो दिया है कि tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A2 इंटू A1 कर लेता हूं, प्लस tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A3 इंटू A2 प्लस डैश प्लस tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस AN इंटू AN माइनस 1। ठीक, तो देखिए दोस्तों मैं D के स्थान पर A2 माइनस A1 लिखूंगा यहाँ, क्योंकि A2 माइनस A1। ठीक, यहाँ पर D के स्थान पर मैं ये लिखूंगा क्योंकि A3 और A2 दिया है, यहाँ पर मैं D के स्थान पर ये वैल्यू लिखूंगा क्योंकि ये दिया। ठीक, तो देखिए ध्यान से, D के स्थान पर A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A2 इंटू A1 प्लस यहां जब लिखेंगे tan इनवर्स A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A3 इंटू A2 प्लस डैश tan इनवर्स यहां लिखेंगे आप AN माइनस 1 अपॉन AN माइनस 1 AN इंटू AN माइनस 1। प्यारे दोस्तों आप सेशन को शेयर भी करते रहिए, सभी फ्रेंडों को जोड़ते रहिए और सभी को शेयर कर दीजिए जिससे सभी को सूचनाएं मिल जाए। ठीक, अगर आप हमारे चैनल में नए तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सुव्यवस्थित ढंग की जो सारी कक्षाएं सभी कक्षाएं का नोटिफिकेशन आप तक सुव्यवस्थित ढंग से पहुंच सके। ठीक, तो पहले सेशन को शेयर भी करते रहिएगा, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक भी करते रहिए दोस्तों। ठीक, लाइक करने में कंजूसी नहीं। हाँ सभी दोस्तों एक बार थंबनेल करिए, आपको समझ में आ रहा तो थंबनेल करिए दोस्तों, एक बार आपको समझ में आ रहा तो थंबनेल करिए। हाँ अनिकेश, रंजीत, ब्रजेश, शिवनारायण, हाँ सभी दोस्तों को हाँ थंबनेल करते जाइए, अगर आपको समझ में आ रहा तो थंबनेल करते जाइए। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक फार्मूला या प्रमेय जो भी कहे यहाँ आपने पढ़ा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं प्रमेय tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बंधुओं इतना लिखा हुआ है
अगर ये ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक, तो देखिए मैं इस प्रमेय इतना दिया हुआ है, मैं इसको इतना लिख सकता हूं, तो यहां लिख दीजिए प्रमेय से जब आप प्रमेय से लिखेंगे तो tan, यहां लिखेंगे tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 प्लस यहां लिखेंगे tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2। इसी प्रकार यहां जब करेंगे tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। प्यारे बंधुओं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो देखिए ये तो बचेगा प्लस माइनस, इसी तरह प्लस माइनस आगे कटेगा, इसी तरह ये माइनस इधर प्लस में होगा तो ये इससे कट जाएगा। ठीक, यहां लिखा होगा, इसने डैश डैश कर दिया। तो देखिए इसमें बचा क्या प्यारे बंधु, उसमें बचा क्या, ये बचा और ये बचा। लिख लिया जाए tan, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, ये प्लस है tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1। पुनः प्रमेय से यहां लिखेंगे पुनः प्रमेय से, तो यहां जो आ जाएगा tan, यहां मैं लिख दे रहा हूं tan इनवर्स, यहां लगाएंगे प्रमेय तो tan इनवर्स an माइनस a1 इंटू 1 प्लस an इंटू a1। अब देखिएगा tan और tan इनवर्स हट जाएगा, प्रमेय से क्या बचेगा an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस an इंटू a1। प्यारे बंधुओं, an के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, यहां मैं लिख दे रहा हूं an के स्थान पर जो आएगा nवां पद जिसे कहते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, nवां पद। तो यहां जब लिखेंगे आप, यहां जब लिखेंगे आप देखिए यहां दिख रहा होगा ना, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। तो यहां जब लिखेंगे a1 प्लस an माइनस 1 इंटू डी और माइनस a1 अपॉन 1 प्लस, यहां भी लिखेंगे, या इसको पड़ा रहने देते हैं, a1 से a1 कट जाएगा प्यारे बंधुओं, तो क्या आएगा n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस an इंटू a1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस सवाल को एक मान पूछा था, आपका मान निकल चुका है, कितना आएगा, तो ये आएगा, नोट करिए इसे, फिर आगे की ओर चलते हैं। नोट करिए प्यारे बंधु, नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। नोट करिए, नोट करिए, और सेशन को शेयर करते रहिए सभी दोस्तों को, भाई बहनों को, अपने सभी को जोड़ते रहिए। सभी को जोड़ना दोस्तों, सभी को।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब सभी को सेशन को शेयर करते रहिए और जोड़ते रहिए प्यारे दोस्तों, सभी को शेयर भी करते रहिए और जोड़ते भी रहिए। देखिए दोस्तों, अब अगला सवाल हमारा है जो क्या दिया है, क्वेश्चन है साइन पाई कॉस थीटा इक्वल साइन पाई कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई सी थीटा, यहां थोड़ा सा यदि जोड़ लीजिए, यदि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल पाई साइन पाई कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 3/4। आपको सिद्ध करना है कि थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। चलो देखिए इधर इसको कैसे किया जाए, क्या दिया है, साइन क्या दिया है दोस्तों, साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा। यहां जो आएगा साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां मैं लिख सकता हूं कॉस को साइन पाई/2 साइन पाई/2 माइनस पाई साइन थीटा। ठीक, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, इक्वल है साइन की तुलना करने पर, तो साइन साइन की जब तुलना कर देंगे थीटा बराबर हो जाएगा पाई कॉस थीटा बराबर पाई/2 माइनस पाई साइन थीटा। प्यारे दोस्तों यहां से पाई क्या है, गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो cos थीटा बराबर यहां से पाई कॉमन है 1/2 इंटू साइन थीटा अपॉन पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहां से जो आएगा cos थीटा बराबर 1/2 माइनस साइन थीटा, ये माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1/2। अब थोड़ा सा क्या सिद्ध करना है उसको भी देखते रहना, यहाँ 3/4 लाना है, इसका मतलब यहाँ 4 आना, 4 आएगा कब, जब आप वर्ग करेंगे। ठीक, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक, जब आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा जब आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे प्यारे बंधुओं, तो आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1/2 का होल स्क्वायर
यहाँ जो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/4 हो जाएगा। अच्छा आपने फार्मूले से पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति में कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, फार्मूला है त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला है 1/4 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए 1/4 माइनस 1। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ शायद एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ 3 माइनस 3/4 हो गया क्या दोस्तों। यहाँ 3 और यहाँ माइनस भी कर सकते हैं आप -3/4। अगर आप इसको बदलेंगे तो यहाँ माइनस में आएगा। अगर आप इसको बदलेंगे यहाँ समय का, अगर आप इस साइन को बदलेंगे कास में तो यहाँ आप इसको ऐसे बदल प्लस में लेके यहाँ आप लिखेंगे कास π/2 प्लस थीटा। अगर ये वाला पार्ट इधर लेंगे तो यहाँ आपको प्लस में आ जाएगा। ठीक, चलिए यहां जो आएगा हमारा साइन 2 थीटा, एलसीएम लेंगे तो 1 - 4/4 साइन 2 थीटा बराबर -3/4, 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/4 या थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 - 3/4। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक, ठीक है दोस्तों, आप जब इसको बदलेंगे साइन को तो फिर आपको यहाँ प्लस का मिलेगा। ठीक है, सवाल नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की चलते हैं। सवाल नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल जो हमारा है, अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल हम लोग ले रहे हैं देखिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन tan इनवर्स x + 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 बराबर tan इनवर्स 8/31। तो x का मान याद करना। ठीक, तो लिखेंगे tan इनवर्स x + 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 बराबर tan इनवर्स 8/31।
31। ठीक, अब आप देखिए इसमें किसका फार्मूला यूज करेंगे। तो आप देखिए प्रमेय मैंने पढ़ा है आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक प्यारे बंधुओं, तो इसमें प्रमेय लगाएंगे तो यहां लिखेंगे प्रमेय से, तो जो आएगा tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 8/31। अब देखिए tan इनवर्स की जब तुलना करेंगे प्लस माइनस से कट जाए x 2x अपॉन 1 माइनस ये फार्मूले की अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बराबर 8/31। tan इनवर्स से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो यहां से आएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 8/31 गुणा कर दीजिए 31 गुना यानी 2x गुणे 31 बराबर 8 गुणे ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 माइनस x स्क्वायर 31 गुना 62x 8 दूनी 16 माइनस 8x स्क्वायर। एक काम करिए दोनों को इस पक्ष की तरफ लाइए, तो जो यहां आएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये प्लस 62 और माइनस 16 बराबर 0। ये बन गया आपका फैक्टराइज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड क्या करते हैं, गुणनखंड का नियम देखिए, सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। तो 16 अट्ठे 128। अब आप क्या करिए, दो संख्या ऐसी ढूंढिए, दो संख्या ऐसे प्राप्त करिए कि उन दोनों को आपस में गुणा करें तो 128 आए और घटा दे तो कितना आए, 62। तो आपको पता है 64 दूना 128 और 64 में गुणा करने में देखिए दोस्तों 128 आ गया और 64 में 2 घटा देंगे कितना आएगा, 62। ठीक, तो इस 62 के स्थान पर आप लिखेंगे 64 माइनस 2, तो 8x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 2 इंटू x माइनस 16 बराबर 0। तो यहां से जो आएगा 8x स्क्वायर प्लस 64x माइनस 2x माइनस 16 बराबर 0। इन दोनों पेयर में कॉमन लीजिए, तो इसमें कॉमन 8x आएगा और बचेगा क्या, x प्लस 8। इसमें कॉमन -2 बचेगा x प्लस 8, क्योंकि माइनस जब बाहर कॉमन ले लिया जाए तो दोनों चीज ऋणात्मक है तो कैसे हो जाएगा, धनात्मक। अब ये वाले पद में और ये वाले पद में क्या कॉमन है, x प्लस 8, तो बचेगा क्या, 8x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, तो यहां से जो x का मान निकलेगा x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 8। यहाँ जो x 8x माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो 8x बराबर प्लस 2 अपॉन 8, 2 चौके 8, तो यहाँ से जो x बराबर आया 1/4। प्यारे बंधु नोट कर लिए इसको जल्दी नोट करिए, फिर आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, यही आपका क्या होगा आंसर। एक आंसर कितना आएगा, x बराबर 1/4 और एक आंसर आपका कितना आएगा, -8। तो इस सवाल को नोट करिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को नोट करिए प्यारे बंधु, फिर अगले सवाल की चलते हैं। और आज से हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक,
ठीक ठीक ठीक। हाँ दोस्तों। ठीक दोस्तों, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे की ओर चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की जो अब हम चलेंगे, और अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं अब हम। देखिए प्यारे बंधु, अगला सवाल जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन है tan इनवर्स m अपॉन n माइनस tan इनवर्स m माइनस n अपॉन m प्लस n बराबर क्या दिया है, पाई बाई 4। इसे आपको सिद्ध करना है। इसे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। tan इनवर्स m बाई n माइनस tan इनवर्स m माइनस n अपॉन m प्लस n बराबर पाई बाई 4। इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। इसे क्या करना है, सिद्ध कीजिए। ठीक, इसे आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए। चलिए सवाल नोट करिए, फिर आगे की ओर चला जाए। सवाल नोट करिए दोस्तों, नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए सबसे पहले सिद्ध करने में लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए। क्या दिया है, tan इनवर्स m बाई n माइनस tan इनवर्स m माइनस n अपॉन m प्लस n। लगा दीजिए फार्मूला प्रमेय से। अब आपको तो प्रमेय रट गई होगी, क्या होगा इसका, tan इनवर्स m बाई, या नीचे से लिख दे रहा हूं, m बाई n माइनस m माइनस n अपॉन n प्लस n अपॉन टोटल अपॉन 1 प्लस m इंटू n और m माइनस n अपॉन m प्लस n। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। tan इनवर्स m इंटू m प्लस n, इसका इसके साथ मल्टीपल तो इसका इसके साथ माइनस n इंटू m माइनस n अपॉन n इंटू m प्लस n टोटल अपॉन जो आएगा प्यारे बंधुओं, टोटल अपॉन जो आएगा n इंटू m प्लस n और इसका प्लस m इंटू m माइनस n टोटल अपॉन n इंटू m प्लस n। ठीक, देखिए बंधुओं, सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ आ जाएगा। तो tan इनवर्स ये वाला ऊपर चला है तो n इंटू m प्लस n, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो m स्क्वायर प्लस m इंटू m, इसका करेंगे तो माइनस n प्लस माइनस का माइनस n इंटू m माइनस माइनस का प्लस n स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर। अच्छा पहले ये वाला कहाँ है, नीचे आ जाएगा तो n इंटू m प्लस n,
इसका क्या जब करेंगे m इंटू एन प्लस एन स्क्वायर प्लस m इंटू एन माइनस m इंटू एन। देखिए प्यारे बंधुओं, ये इससे कट जाएगा और ये पूरा इससे कट जाएगा, तो इसके अंदर टोटल वैल्यू 1 आ गई। तो यहां से जो आएगा tan इनवर्स 1। अब tan कितने अंश का मान 1 होता है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत करिए, सभी लोग करिए। हाँ, सभी लोग का आंसर आना चाहिए, कितना आ गया। tan कितने अंश का मान 1 होता है। हाँ, सभी का आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, 1 यानी π/4 tan 45 tan इनवर्स tan π/4 1 के स्थान पर tan 45 लिख सकता हूं, पर मैं से tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या बचेगा π/4। और यही तो हमें सिद्ध करना था, RHS राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारी क्लास जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का चैप्टर है ये आप लोग अच्छे से समझ लिए। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग पढ़ेंगे। आप इन सभी का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपसे फिर जाते जाते 2 शब्द कहना चाह रहा हूं, क्योंकि टाइम हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारा जो चैनल यूट्यूब STRP कोचिंग क्लासेस में जो चैनल है यूट्यूब में, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको सभी कक्षाओं को सुव्यवस्थित ढंग से नोटिफिकेशन मिल सके, आप तक पहुंच सके और उसे आप पूर्ण रूप से आनंद ले सकें। तो बस आज इतना। सभी को पुनः एक बार सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।